नमस्कार दोस्तों, सुथार एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शंस। ये एक नई प्लेलिस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स में हम कवर करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि सीईटी या एचएसएससी लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, राजस्थान में हो या दिल्ली में हो, जो भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हैं वो उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस प्लेलिस्ट में या इस पूरे के पूरे कोर्स में कवर करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, जो कि एक इनपुट लेता है, कोई भी डिजिटल फॉर्म में एक डेटा को इनपुट लेता है और उसको विश्लेषण यानी कि प्रोसेस करके हमें उसका आउटपुट देता है। तो वो हर एक चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनपुट ले उसको प्रोसेस करे और इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में हमें आउटपुट दे, वो हर एक डिवाइस, हर एक चीज़ कंप्यूटर कहलाती है। आगे है, यह डाटा निर्देश, सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर भी करता है। प्रोसेस करने के साथ साथ ये डेटा या जो भी परिणाम आएगा, हमारा आउटपुट आएगी, उसको स्टोर भी करता है ताकि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सके। यह डेटा भंडारण यानी कि स्टोरेज जो हम सेव करते हैं मेमोरी में, और तीव्र गति और त्रुटि रहित, मतलब कोई बिना कोई एरर के त्रुटि रहित ढंग से उसका विश्लेषण कार्य करता है, मतलब प्रॉपर उसका वर्क होता है। आगे नेक्स्ट इसके है, 3 पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है आउटपुट, जहां से हमें आउटपुट मिलती है। इनपुट जो भी डेटा होगा उसके बाद है प्रोसेस, जो भी डेटा होगा उसको प्रोसेस किया जाएगा। कहाँ से? सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे इनपुट लेंगे, उसके बाद इस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस होने के बाद हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो ये जहाँ जहाँ भी ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन जहाँ जहाँ परफॉर्म किए जाएंगे वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कंप्यूटर बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर या परिभाषा हम बोले तो परिभाषा क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर वह मशीन है जो डेटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है। दिए गए निर्देश मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग उसका विश्लेषण प्रोसेस करता है और उसको अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। तो ये है डेफिनेशन कंप्यूटर की। नेक्स्ट अगर बात करें हम कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंप्यूटर सिस्टम के घटक यानी कि हम कहें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट क्या क्या है? तो यहाँ पे कंप्यूटर के 3 मेन कंपोनेंट है। देखिए, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू। इनपुट यूनिट से हम डेटा को इनपुट करवाते हैं, किसी भी तरह का डेटा है उसको हम इनपुट करवाएंगे कंप्यूटर के अंदर, और आउटपुट से हम आउटपुट लेंगे, जो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है उसके थ्रू हम आउटपुट लेंगे। और सीपीयू है, ये क्या करेगा? विश्लेषण करेगा, जो भी डेटा होगा उसको प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दी गई इमेज इसमें देखिए, कोई भी डेटा है वो इनपुट डिवाइस से हम इनपुट करेंगे। इनपुट डिवाइस कुछ भी हो सकती है, कीबोर्ड है, माउस है, हमारा जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, कुछ भी होगा। जिस जिस डिवाइस से हम इनपुट कर सकते हैं उस डिवाइस से हम क्या करेंगे? डेटा को यहाँ से इनपुट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम है सीपीयू। ये काफ़ी अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन लेवल एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक हम कह सकते हैं एक कैबिनेट के अंदर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर भी ही मेमोरी लगी होती है। जो सीपीयू हम कहेंगे उस कैबिनेट के अंदर एक कैबिनेट है, उसके अंदर ही मेमोरी होगी, जिसमें हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी के पार्ट पढ़ेंगे
और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर एक टॉपिक है यहाँ पे, सीपीयू के अंदर होता है मेमोरी होती है, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो जो कैबिनेट होता है सीपीयू के अंदर, एएलयू होता है, सीयू होता है और मेमोरी यूनिट होती है। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होंगे और जो लॉजिक से रिलेटेड ऑपरेशन होंगे वो सारे के सारे इस सीपीयू के अंदर होंगे। अर्थमेटिक मतलब जो प्लस होगा, माइनस होगा, गुणा होगा, डिवाइड होगा या परसेंटेज होगा, वो सारे के सारे। और लॉजिक इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी कंडीशनल ऑपरेटर होंगे वो सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। वो एएलयू जो हम बोलते हैं प्रोसेसर, जिसे हम प्रोसेसर बोलते हैं, वो सेंट्रल यूनिट के थ्रू हम यूज करेंगे। सेंट्रल यूनिट जो भी हमारी होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें एएलयू है, सीयू है, मेमोरी है। तो एएलयू में तो मैंने बता दिया ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जो भी होंगे ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। सीयू का काम है कंट्रोल करना, जो भी हमारी इनपुट डिवाइस, यहाँ से इनपुट से जो भी आई वैल्यू, वो डेटा यहाँ मेमोरी में सेव करवानी है या प्रोसेस एग्जीक्यूट करवानी है और आउटपुट यूनिट में दिखानी है। तो ये सारे के सारे इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सेव, प्रोसेस, एग्जीक्यूट, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। जो मेमोरी अगर जो भी डेटा हमारा है प्रोसेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन बन गई उसको मेमोरी में सेव भी करवाना है और आउटपुट डिवाइसेस में हमें शो भी करवाना है। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस में डेटा शो हो जाएगा। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास एलसीडी है, एलईडी है या हमारे पास सीआरटी है, ये हमारी आउटपुट है। प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इनमें हमारा डेटा आउटपुट कैसे शो होगा? तो ये हमारा है एक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने देखा इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। इसका आगे बारीकी से हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार ये इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टॉपिक है डेटा। डेटा क्या होता है? देखिए, डेटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। मतलब डेटा एक रॉ मटेरियल है। संकलन, डेटा दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। रॉ मटेरियल है जो डेटा हमारा कच्चा माल हम कहें तो उसको हम डेटा बोलेंगे, जिसको हम देख के कुछ समझ ना सकें। जैसे यहाँ पे देखिए डेटा दो प्रकार से, मान लीजिए एक डेटा का एग्जांपल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, तो ये कुछ नहीं मुझे पता। यहाँ पे लिख दिया मैंने जैन, 2 जैन, तो यहाँ पे ये जैन, जनवरी हमें पता है, भी हमें जनवरी का महीना है। और यहाँ पे मैंने एक डेटा लिख दिया यहाँ पे 2022। तो ये 3 अलग अलग डेटा हैं, 3 अलग अलग डेटा हैं। अगर इनको मिला दिया जाए तो ये एक डेट प्रॉपर बन गई, तो ये एक इंफॉर्मेशन बन गई। 2 जनवरी 2022 ये एक इंफॉर्मेशन बन गई। बट इंडिविजुअली अलग अलग अगर हम बात करें तो ये एक डेटा है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो आगे देखिए डेटा कितने प्रकार का है। संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, यह अंकों से बना डेटा है, जिसमें 0, 1 to 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह का डेटा पर हम अंक गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। अंक गणितीय मैंने बताए थे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन। कैसे अंक गणितीय क्रियाएं भी कर सकते हैं और कैसे किसकी सैलरी कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, किसने कितने नंबर अचीव किए हैं, ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल डेटा में। नेक्स्ट दूसरा पार्ट है यहाँ पे चिन्हात्मक डेटा। चिन्हात्मक डेटा में क्या है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट भी आ जाते हैं और न्यूमेरिक भी आ जाते हैं। अल्फाबेट मतलब ABC भी और न्यूमेरिक भी। न्यूमेरिक मतलब जो नंबर सिस्टम, नंबर्स होते हैं, इसमें अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अक्षर भी आगे जैसे ABC, और यहाँ पे हम कहें अंक आगे 1 2 3। और चिन्ह कैसे? जैसे @ आ गया, डॉलर का साइन आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, इक्वल टू आ गया, प्लस माइनस, ये सारे प्रयोग किया जाता है। इसमें अंक गणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर इसकी तुलना की जा सकती है। तुलना कैसे? कर्मचारियों का पता, तुलना ग्रेटर देन, लेस देन, हम ऐसे तुलना कर सकते हैं। उस कर्मचारी का पता कहाँ पे है, क्या है, ऐसे हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का डेटा है। आगे नेक्स्ट है सूचना, इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन में हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए, डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। मतलब जो डेटा है, रॉ मटेरियल हमारा जो डेटा है, उसको प्रोसेस होने के बाद जो एग्जीक्यूट यानी कि हमारा सीपीयू एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देता है, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। उसको हम इंफॉर्मेशन, विश्लेषण मतलब प्रोसेस किया हुआ डेटा, विश्लेषण मतलब जो प्रोसेस कर दिया हमने डेटा, उसको हम इन्फो, वो एक सूचना बन जाती है, इंफॉर्मेशन। इस प्रकार डेटा अव्यवस्थित तथ्य हैं, जबकि सूचना व्यवस्थित डेटा है। जो अव्यवस्थित है वो डेटा है, बट जो व्यवस्थित कर दिया उसको हम एक सूचना या इंफॉर्मेशन बोलेंगे, जो प्रयोग करने वालों के लिए उपयोगी होता है, जो यूज करेंगे उनके लिए आसानी होगी। सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल कैसे की जाएगी? आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाता है। मतलब आवश्यकता के अनुसार जो हमारी रिक्वायरमेंट है पुनः प्राप्त करना, जो विधि हम वापस दोबारा से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, उसको हम बोलेंगे सूचना प्राप्ति। आगे नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डेटा प्रोसेसिंग कहला जाता है। मतलब डेटा को प्रोसेस एज ए रिक्वायरमेंट, जो जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसको विश्लेषण किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मतलब ईडीपी, इसकी कई बार पूछ ली जाती है फुल फॉर्म क्या है, ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंपटीशन लेवल एग्जाम में यहाँ पे कई बार पूछा जाता है फुल फॉर्म क्या है ईडीपी की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोसेसिंग, जो भी डेटा होगा हमारा उसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस किया जाए, उसको हम बोलेंगे ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिकली विधि से डेटा को विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो ये है हमारा गाइस आज का लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, और डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, डाटा और सूचना में क्या डिफरेंस है। डाटा है जो प्रोसेस करने से पहले है, और आफ्टर उस प्रोसेसिंग वो सूचना बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था डेट ऑफ बर्थ का, या हम मान लीजिए एक मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिया था 02, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है, प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे मैं जून, इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ आगे नेक्स्ट 2015, ये लिख दिया मैंने। अब इसको अगर प्रोसेस करना है तो मैं इनको इकट्ठा लिख दूंगा, जोड़ दूंगा। तो मान लीजिए ये एक डेट बन गई, किसी की डेट ऑफ बर्थ है या कोई ओकेजन था इस टाइम, तो ये कुछ भी हो सकता है, 2 जून 2015, ये एक पूरी इंफॉर्मेशन बन गई। अगर इंडिविजुअली बात करें तो ये यहाँ पे डेटा है, और अलग अलग इकट्ठा कर दिया जाए तो ये एक सूचना है, इंफॉर्मेशन है। तो ये है हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच कंपैरिजन हम बता सकते हैं। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि हमने कंप्यूटर में स्टार्ट किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।